अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा असलम और उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कि आजकल इस्लामोफोब्स, इस्लाम मुखालिफ लोग जो हैं एक अजीब हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबी लंबी स्ट्रीम्स करते हैं जिसमें वो कुतबे हदीस में से गैर मुस्तनद वेबसाइट से ज़ईफ़, मन घड़त या मरदूद रवायात निकालते हैं जो फैब्रिकेटेड होती हैं और फिर शोर मचाते हैं कि देखो यही है इस्लाम। कुरान और हदीस और तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ दो ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, जो इस्लाम का यानी देश है और बाकी सब लड़ाई के देश हैं। और एक्चुअली वो इस्लाम को नहीं, अपने इग्नोरेंस को, अपनी जहालत को एक्सपोज कर रहे होते हैं क्योंकि इस्लाम की बेसिक्स कुरान पर है और सही मुस्तनद रवायात पर है। इस्लाम की खूबसूरती यही है कि इसमें हक और बातिल को छांटने के लिए एक मुकम्मल चेन ऑफ नरेशन यानी संद का असूल है। हमारे मुहद्दिसीन ने हदीस को कभी भी बगैर तहकीक के कबूल नहीं किया। आपके सामने कुछ वाक़यात रखूंगी और फिर उनको समझने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि कोई भी जुमला, कोई भी वाक़या सिर्फ इसलिए इस्लाम नहीं बन जाता कि वो किसी किताब में लिखा हुआ है, बल्कि उसकी संद देखी जाती है, चेन ऑफ नरेशन को देखा जाता है, रावियों की ज़िंदगी देखी जाती है, उनकी सच्चाई को परखा जाता है, उनकी याददाश्त, उनका किरदार सब कुछ मैटर करता है। अब गौर कीजिए, हमारे मुहद्दिसीन की तहकीक का आलम ये था कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, जिनकी किताब सहीह बुखारी दुनिया की मुस्तनद तरीन किताब मानी जाती है, कुरान पाक के बाद दूसरा दर्जा इसका है, एक मरतबा हदीस की संद लेने के लिए एक रावी के पास जाते हैं। जब इमाम बुखारी ने उस शख्स को देखा कि वो अपने घोड़े को बुलाने के लिए खाली झोली हिलाकर उसे धोखा दे रहा था, तो इमाम बुखारी ने फरमाया, जो शख्स जानवर के साथ धोखा कर सकता है, मैं उसकी रिवायत कैसे कबूल कर लूं। ये था वो असूल दियानत, ये थी वो एहतियात जिस पर हमारी हदीस की बुनियाद खड़ी है। इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, जो सही हदीस के मुअल्लिफ हैं, वो रावियों की संद में मामूली सा झोल या याददाश्त की कमी देखते तो पूरी रवायत को रद्द कर दिया करते थे। वो कहा करते थे, सच बोलने वाला अगर रिवायत में भूल जाए तो वो भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि दीन की बात में भूल की गुंजाइश हरगिज नहीं होती है। इसी तरह इमाम इब्न सरीन रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, ये इल्म दीन है, देखो इल्म किससे ले रहे हो, यानी रावी की ज़िंदगी का किरदार देखो, उसका इखलाक देखो, उसकी आम ज़िंदगी में दियानत चेक करो, सब कुछ तहकीक के बगैर हदीस कबूल नहीं होती है। ये वो चेन ऑफ नरेशन है जिस पे इस्लाम का इल्म खड़ा है। आप दुनिया के किसी मज़हब की किताब उठा लीजिए, ना किसी इंजील के पास सनद है, ना किसी तौरात के पास, ना बुद्ध मत के पास, ना हिंदू मत के पास। सिर्फ इस्लाम ही वो वाहिद रिलीजन है जिसने इनको सबूत के साथ महफूज रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम सिर्फ सुना है, कहा गया है पर यकीन नहीं करता। इस्लाम कहता है क़ालल्लाहु व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद सही मोतबर सिका रावी के साथ वो बात करता है। तो जब भी कोई शख्स आपके सामने ज़ईफ़ रवायात लाकर इस्लाम पे तनकीद करे तो इसे सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या ये रवायत कुरान या सही हदीस से साबित है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए वो इस्लाम पे तनकीद नहीं, अपने ला इल्मी का तमाशा लगा रहा है। इस्लामोफोब्स हमेशा ऐसी कमज़ोर चीज़ों को उछालते हैं जो इस्लाम की बुनियाद में शामिल ही नहीं है। हमारी बुनियाद कुरान है, हमारी बुनियाद सही और मुस्तनद रवायात हैं, अहादीस हैं। और हदीस तब तक हदीस नहीं बनती जब तक उसकी सनद पहाड़ जैसी मजबूत ना हो। इसीलिए कहते हैं हमारे दीन का इल्म किताबों में नहीं है, दलाइल, सबूत और सच्चाई में महफूज है। उम्मीद करती हूँ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छे लगे इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।